हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी जो प्रीवियस लेक्चर था वो हम 239 साल पहले जाकर बात किए थे। कब बात किए थे? 239 साल पहले चले गए थे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे 1785 की। किसकी बात कर रहा हूं? 1785 में जब कूलाम ने, किसने? जब कूलाम ने एक नियम बताया था कि अगर कोई निर्वात में 2 पॉइंट चार्जेस हों और उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगता है वो लगता कैसे है आखिर, उसका हम समरी विद इन अ मिनट बताएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द, जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ द, जी हाँ, कूलाम्स लॉ की। जल्दी बोलो, क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ द कूलाम्स लॉ की बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं राघवेंद्र पांडे, जे कैरियर फाउंडेशन या आपका अपना चैनल है जिसमें आपका स्वागत है। दूसरी बात, कभी कभी आते हैं, देख के चले जाते हैं, मुस्कुराते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुस्कुराने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइए और इसी मुस्कुराहट के साथ क्या करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते जाइए। अगर आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। कूलाम का नियम जब आपने पढ़ा था तो आपने कहा था 239 साल, कितने साल पहले जा रहे हैं? जल्दी बोलो, 239 साल, 1785 में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 1785 में। 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? कूलाम। कूलाम ने एक नियम दिया था, उसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ये जो कूलाम का नियम है ये निर्वात या वायु के लिए काम करता है। क्या? निर्वात में या वायु में काम करता है। ये किसी डाइइलेक्ट्रिक के लिए काम नहीं करता, परावैद्युत के लिए किसी काम नहीं करता। ये ध्यान रहे। इतने जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो F होता है वो, अब हम डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे। F इक्वल टू, इन्होंने कहा था K होता है और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इन्होंने कहा जो K होता है ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, इसको कुछ देर तक जब हमने पढ़ा था तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके का मान बताया था कूलाम जी ने कि क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बार बार बोलता आया हूं प्रीवियस लेक्चर में कि यूनिट पर विशेष ध्यान देना। यूनिट आप गलत लिखते हो, मात्रक आप गलत लिखते हो, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। आपको बता दें, पूरे नंबर में से कम 1 से 2 नंबर तक डिडक्ट कर देता है एग्जामिनर। क्या? मार्क्स आपका किसके बेस पर? यूनिट के बेस पर। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो आप। क्या? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जब इसके फॉर्मेट में आया तो ये जो एप्सिलॉन आया, ये इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और ये जीरो लगा होने की वजह से इसको एप्सिलॉन नॉट, या किसी बुक में आपको एप्सिलॉन जीरो भी लिखा मिल जाए तो परेशान नहीं होना है। ये एप्सिलॉन नॉट है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी। जल्दी बोलो, परमिटिविटी कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं, नहीं विद्युतशीलता कहते हैं, सॉरी परावैद्युत नहीं भाई, विद्युतशीलता कहते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस लेक्चर में, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये जो परमिटिविटी है, इस परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए, वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट हमको नहीं याद है। क्या नहीं याद है? इसका यूनिट हमको नहीं याद है। इसका यूनिट क्या करेंगे आप? लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद तब मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? इसका यूनिट अगर आप लिखेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। और अगर आपको भी नहीं पता है तो क्या करना? प्रीवियस लेक्चर देख लेना। जल्दी बोलो, क्या करना? प्रीवियस लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छे से बार बार फोकस करके मैंने इसको सिखाया है। अच्छा चलो ठीक है, रोना बंद करो, बता देता हूं। चलो ठीक है, रोना बंद करो, बता देता हूं। किसी भी यूनिट को फाइंड आउट करने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर K के मात्रक की बात की गई तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, ये यहां जाएगा तो मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन वहीं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे था, ये देखो परमिटिविटी यहां नीचे था, ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जब यहां जाएगा, जब ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आया? यानी ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि क्लास 9th में ही आपको, सॉरी क्लास 11th में ही आपको बीमा डायमेंशन पढ़ाया गया है।
और ये सारे डायमेंशन आप तभी निकाल पाएंगे, किसी भी चीज़ का डायमेंशनल एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपको यूनिट याद होगा। अगर आपको यूनिट नहीं पता है तो दुनिया की कोई कायनात आपको डायमेंशनल एनालिसिस याद नहीं करा सकती, तैयार नहीं करा सकती, और कभी भी आप फाइंड आउट करने में बहुत हिचकिचाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग में आप अपने बनाए रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा बच्चों ये टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसका, कूलाम के नियम का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज़ बता दें, हम दिमाग में आपके हमेशा ये चीज़ बना रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, राघवेंद्र पांडे की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अगर राघवेंद्र पांडे की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ों की होनी चाहिए, ठीक है ना। परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन बराबर आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। चलो आओ देखो, एक चीज तो हमेशा दिमाग में रखना, जब आप कूलाम्स लॉ पढ़ना तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि इसके, अच्छा एक चीज नहीं बताया था ना, चलो ठीक है। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वहीं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वहीं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और वहीं के की जो वैल्यू होती है, कैपिटल के नहीं स्मॉल की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, वहीं जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, ये जो कूलाम का नियम होता है ये हमेशा परमाणुवीय दूरियों के लिए काम करती है। किसके लिए, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, परमाणुवीय दूरियों के लिए काम करती है। और परमाणुवीय दूरियां होती कितनी है, इसको भी याद करते जाओ। लगभग क्या होती है, बराबर मत लिखो, लगभग लिखो, 10⁻⁻11 मीटर। परमाणुवीय दूरी कितनी होती है, 10⁻⁻11 मीटर। जल्दी बोलो, परमाणुवीय दूरी कितनी होती है, 10⁻⁻11 मीटर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नाभिकीय दूरी की, किसकी बात करें, नाभिकीय दूरियों की बात करें, तो नाभिकीय जो दूरियां होती हैं ये होती हैं लगभग 10⁻⁻15 मीटर की बात करते हैं। ध्यान रहे, इनसे हमेशा बड़ी दूरियों के लिए ये काम करता है कूलाम का नियम। क्या, नाभिकीय दूरियों यानी कि लगभग 10⁻11 और परमाणुवीय दूरियों परमाणुवीय दूरियों 10⁻11 और नाभिकीय दूरियों 10⁻15 लगभग 10⁻15 मीटर के से बड़ी दूरियों के लिए काम करता है। इससे छोटी दूरियों के लिए काम नहीं करता। कौन, कूलाम का नियम, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात बोले, यह हमेशा क्या, ये हमेशा प्रोटॉनों, धनावेशित प्रोटॉन, ये तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये धनावेशित प्रोटॉनों व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के लिए की व्याख्या करता है, ना कि आप चाहें तो न्यूट्रॉन की व्याख्या इससे करा सकते हैं, नहीं करेगा ये। मतलब जो कूलाम का नियम होता है, पहली प्रॉपर्टी हमने बताया कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये नाभिकीय दूरी 10⁻⁻11 लगभग 10⁻⁻11 और वहीं नाभिकीय दूरी, परमाणुवीय दूरी और वहीं नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर के लगभग क्या होती है, से बड़ी दूरियों के लिए ये काम करती है। दूसरी बात हमने बताया कि धनावेशित प्रोटॉनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या ये करता है, ना कि ये सब कुछ करता है। मतलब बड़े परास के लिए ये सत्य है, कितने, इसके लगभग इसके बड़े परासों के लिए काम करता है, ना कि इससे छोटे परासों के लिए काम करता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बना रहना चाहिए। और यह हमें कभी भी न्यूट्रॉन यानी कि उदासीनता का व्याख्या नहीं करता। क्या बोला मैंने, याद करो इसको, कभी भी ये उदासीनता का व्याख्या नहीं करता। यानी कि हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, यह हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेगा, यानी इसकी व्याख्या करेगा, ना कि ये कभी भी क्या करेगा, जल्दी बोलो क्या करेगा, हाँ बहुत बढ़िया, उदासीन चीजों का व्याख्या ये नहीं करेगा। कौन, आपका
जल्दी बोलो, कूलॉम्स लॉ। और एक बात बोलूं, ये जो नाभिक आपका होता है, क्या बोला, नाभिक। अच्छा, नाभिक जो होता है, आपने प्रीवियस लेक्चरों में आपने देखा है कि नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही आपके न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। इसके बीच में अस्थायित्व तो ज्यादा होता है। अस्थायित्व होने की वजह से यहां क्या नहीं काम करता, यहां कूलॉम का लॉ काम नहीं करता। क्या होता है, यहां कूलॉम का लॉ काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अस्थायित्व होते हैं इसमें, कूलॉम का लॉ। इसमें जानते हैं क्या होता है, रेडियो एक्टिविता पाया जाता है। नाभिक में क्या पाया जाता है, अब ये रेडियो एक्टिविता क्या है सर, रेडियो एक्टिविता पाया जाता है। रेडियो एक्टिविता का गुण पाए जाने की वजह से, रेडियो एक्टिविता का गुण यहां पाए जाने की वजह से ये क्या होता है, यहां काम नहीं करता। क्या, कूलॉम्स लॉ। वहां क्या काम करता है फिर, अस्थायित्व तो बहुत ज्यादा होते हैं, रेडियो एक्टिविता का गुण पाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी कि इसमें बॉन्डिंग कम होती है, वीक होती है, इसीलिए इसमें इतना ज्यादा ये एक्टिव नहीं होती। क्लियरिटी आ रही है, समझ में आ गया कि क्या क्या चीजों में काम करता है, किन किन चीजों में काम नहीं करता। समझ में आया, समझ में आ गया। अगर क्लियरिटी आ गई है तो मिलेंगे हम आपसे किसके नेक्स्ट लेक्चर में, और बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की। किसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की। जल्दी बोलो, क्या बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक एक पॉइंट को हम बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के सदिश रूप का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जे करियर फाउंडेशन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच बच्चों।